एपिसोड 11 की शुरुआत होती है और रेन अपनी तलवार में एनर्जी इकट्ठा करके कह रही होती है, क्या तुम अब इस स्वॉर्ड को हैंडल कर सकते हो? तो यंग मास्टर इसे देख के मन में सोच रहा होता है कि इसको देख के अब पहले से अलग लग रहा है, जैसे इसमें कुछ बदल गया हो। तब अपना अटैक लेके हमारे यंग मास्टर के ऊपर कर देती है, जिसका नाम होता है स्नो क्लाउड स्वॉर्ड। इसे देख के यंग मास्टर उसे पहचान लेता है और कह रहा होता है कि ये तो स्नो क्लाउड स्वॉर्ड है। और जैसे ही रिन यंग मास्टर पर अटैक करती है तो यंग मास्टर उसे ब्लॉक कर लेता है। तो हमें दिखाया जाता है म्योंगी हाई, जो कि स्नो माउंटेन का डीमन कहा जाता है, जो हंसते हुए कह रहा है कि इसकी स्वॉर्ड क्लाउड स्वॉर्ड चलाने में स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। ऐसा एक्सपेक्ट ही करा जा सकता है, वो भी मेरे डायरेक्ट डिसाइपल से। उसके साइड में कोई टकला एल्डर बैठा होता है जो कह रहा होता है कि तुम्हारा क्या मतलब है डिसाइपल से? तुम अपनी बैट हार गए थे, जिस वजह से तुम्हें डिसाइपल लेना पड़ा था। तो हेमनली डीमन इसे देख के सोच रहा होता है कि जो रेन है उसने अपनी प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से बढ़ाई है, बहुत ही कम टाइम में। मगर देखा जाए तो जो रेन की फ्लॉलेस शॉट स्किल है उससे भी जो यंग मैन है वो डर नहीं रहा है, जबकि वो सारी स्टैक उसके फेस के पास ही हो गए जा रही हैं। यहाँ तक कि वह उन्हें सभी को ऑब्जर्व कर रहा है और उन्हें हर एक मूवमेंट को देख रहा है। और दिखाया जाता है यंग मास्टर पर अटैक कर देती है, जिससे यंग मास्टर थोड़ा सा हट के बचता है। तो हेवनली डीमन सोच रहा होता है, यहाँ तक कि वह हर एक पोस्टर को अपने संभालता जा रहा है और अपनी स्पीड के हिसाब से उसे मेंटेन रख रहा है। और यहाँ तक कि वह उस शॉट से डर भी नहीं रहा है और अपने अपोनेंट के हमले को देख के उसमें अपने अपोनेंट का फ्लॉ देखने की कोशिश कर रहा है, जिससे वह उस पर अटैक कर सके। तो ऐसा लगता है जैसे इसने बहुत सारी बैटल लड़ी है पहले। तभी दिखाया जाता है हमारा यंग मास्टर अपनी स्वॉर्ड को पीछे लेके एक स्टेंस ले लेता है और रेन इसे देख के थोड़ा सा चौंक जाती है और कह रही होते हैं। तो दिखाया जा रहा होता है उसे पहले वाले एल्डर को, जो कह रहे होते हैं, क्या तुम उस थीप को देख सकते हो कि उसने बिल्कुल मेरी स्नो क्लाउड शॉट की टेक्निक को मिमिक कर रहा है बिना उसे सीखे? तो हेवनली डीमन इसे देख के कह रहा होता है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो खाली इसे कुछ बात देख के ही सीख जाए, ये आदमी कहाँ से आया है। तभी दिखाया जाता है यंग मास्टर अपना पोस्टर लेके अटैक करने लग जाता है। तो रेन कह रही होती है तुमने एक टेक्निक को बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, बस उसको कुछ बार देखे, तुम्हारी शॉर्ट स्किल ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तुमने मुझको कई बार सरप्राइज कर दिया है, मगर तुम फेल हो गए इस बात को रियलाइज़ करने में कि ये स्किल मैं पहले से ही सीख चुकी। तभी दिखाया जाता है वह उसके अटैक से बची जाती है और कह रही होती है मगर मेरी स्किल इससे भी आगे जा चुकी हैं। और तभी वह हवा में ही एक अटैक चार्ज करते हुए कह रही होती है अगर तुम इस अटैक को ब्लॉक कर सकते हो तो मैं वंडर हो जाऊंगी। और दिखाया जाता है उस अटैक का नाम होता है सेवन स्वॉर्ड ऑफ यूमा। और वह ऊपर से ही हमारे यंग मास्टर पे उस अटैक को कर देती है, जिसे यंग मास्टर ब्लॉक करता है और दोबारा से उनमें फाइटिंग शुरू हो जाती है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ने लग जाती है, जो दर्शक होते हैं वो भी थोड़े पीछे हट जाते हैं और कह रहे होते हैं इनमें से कौन जीतेगा। तभी दिखाया जाता है उन टकले एल्डर को और एक और एल्डर को, जो इसे देख के चौंक जाते हैं। और दिखाया जाता है हेवनली डेमन को, और दिखाया जाता है कि उन दोनों ने एक दूसरे के गले पर तलवार रख दी होती है। तो वो लेडी कह रही होती है कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है हेवनली डीमन की ग्रैंड डॉटर से। तो रेन यंग मास्टर से कह रही होती है कि थैंक यू, इस डुअल की वजह से मैंने बहुत कुछ चीज़ सीखी है। तो यंग मास्टर भी कह रहा होता है कि वो मैं हूँ जिसने इस बैटल से बहुत कुछ सीखा है। यंग लेडी, मैंने ये सुना है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे इंडिविजुअल हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, मगर मैंने तुम जैसा अभी तक कोई नहीं देखा है। ऐसा मैं समझ सकता हूँ क्यों। तभी हेमनली डीमन कहता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे हो, ऐसा बहुत दिन हो गया जब से मैंने कोई ऐसी रिमार्केबल परफॉर्मेंस देखी है। इस बात को सुन के रेन कह रही होती है कि ग्रैंडफादर। तो हेवनली डीमन दोबारा से कहने लग जाता है मगर तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड इनके क्रिएटर को भी दिखाना चाहिए, स्नो क्लाउड शॉर के क्रिएटर और सेवन शॉर ऑफ यूमा के क्रिएटर को, खाली रेन को ही नहीं। क्या वो भी तुम्हारी रेस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते हैं? तो इस बात को सुन के वो दोनों एल्डर चौंक जाते हैं और कह रहे होते हैं क्या? तो इस बात को सुन के रेन कह रही होती है कि एक्सक्यूज मी, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इसने एक बार ही देख के
सेवन स्वॉर्ड ऑफ यूमा को अच्छी तरह से याद कर लिया है कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मगर ये विश्वास करना बहुत ज़्यादा कठिन है। इस बात को सुन के वो टकले एल्डर कह रहे होते हैं कि रेन सही कह दिया कि इस जैसा लड़का एक बार देख के ही मेरी शॉर्ट टेक्निक को कैसे याद कर सकता है। ये जो शॉर्टमैनशिप है ये मेरी कई सालों की मेहनत है। तो हेवनली डीमन कह रहा होता है, तुमने इसकी फाइट देखी है एल्डर वू, मगर कि ये बच्चा स्वॉर्ड की मूवमेंट को अच्छी तरीके से रेप्लिकेट कर सकता है। जो स्नो क्लाउड स्वॉर्ड थी उसको इसने कुछ ही बार देख के उसको सीख लिया था। तो इस हिसाब से देखते हैं कि सही क्या है। इस बात को सुन के हमारा यंग मास्टर चुप होता है। तो हेवनली डीमन कह रहा होता है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अगर तुमने वह शॉर्ट टेक्निक मेमोराइज कर लिया तो तुम उसे परफॉर्म करो, अगर तुमने वह याद नहीं किया तो तुम उसे परफॉर्म नहीं कर पाओगे अच्छी तरीके से। तो वो टकला एल्डर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम इस तरीके से एक्ट करना बंद करो और मुझे दिखाओ कि तुमने क्या सीखा है। यंग मास्टर कह रहा होता है कि जैसा तुम्हें सही लगे, और दिखाया जाता है वह सेवन स्वॉर्ड ऑफ यूमा को परफॉर्म करने लग जाता है, जिसे देख के रेन चौंकती हुई कह रही होती है कि ये बहुत ज़्यादा रेडिकुलस है कि ये सच में सेवन स्वॉर्ड ऑफ ह्यूमा है। तो इस चीज़ को देख के जो टकले एल्डर होते हैं वो शौक हुए कह रहे होते हैं कि इसने खाली उसको एक बार देखा था टेक्निक को और उसने अच्छी तरीके से याद भी कर लिया, मगर उसको परफॉर्म भी किया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये बच्चा एक मॉन्स्टर है? तो यंग मास्टर कह रहा होता है कि जो ब्लेड के मूव्स थे सेवन स्वॉर्ड ऑफ ह्यूमा की टेक्निक के, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो मैं उसके मोशन को देखने लग गया अपनी आंखों से और मुझे वह याद हो गई। अगर यह चोरी कहलाती है कि मैंने उस शॉर्ट टेक्निक को याद कर लिया बिना आपकी मर्जी से, तो मैं इसको कसम खा के कहता हूँ कि मैं शॉर्ट टेक्निक को दोबारा से यूज़ नहीं करूँगा। इस बात को सुन के तो हेमंत ड्रीमल से कह रहा होता है कि तुम कितने ज़्यादा साहसी हो किसी और की शॉर्ट टेक्निक चुराने में। और वह उसको टेलीपैथी की मदद से कह रहा होता है कि मेरी बात सुनो और साइलेंट रहो। और वो कह रहा होता है, क्या तुम मेरे अंडर रह के मास्टर करना चाहते हो स्वॉर्ड आर्ट को, मेरे को मास्टर मान के? टेलीपैथी की मदद से कहता है, मैं किसी तुम जैसे का ही इंतजार कर रहा था बहुत दिनों से। और फिर कहने लग जाता है, अगर तुम मास्टर कर लेते हो स्वॉर्ड टेक्निक एट ग्रेट प्रोटेक्टर ऑफ द हेवनली डीमन को, तो वो सच में तुमको बेनिफिट देंगी। और तुम उसे याद करते हो, प्रैक्टिस करते हो फाइव मिस्ट्रीज ऑफ द ह्यूमन सेवन स्वॉर्ड की, तो तुम अपने मास्टर के पाथ के लिए काबिल हो जाओगे। इस बात को सुन के यंग मास्टर कह रहा होता है, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, मगर फिर भी मैं तुमको मास्टर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। इस बात को सुन के हेमनली डीमन गुस्से में आ जाता है, कह रहा होता है, तुम बास्टर्ड, तुम सच में अपना प्राइड आगे लेके आ रहे हो एंड तक। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।